हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 ए क्या है? सो दैट द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द Hermitian matrix are real numbers, and number 2 is the real part of diagonal entries of skew Hermitian matrix are 0। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा इसमें। देखिए E12 एंड E13। ओके, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है बुक में दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूनिट 1 का E12 एंड E13 है। ठीक है, तो ये दोनों बुक से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बी। चेक whether the following system of equation कैन बी यूजिंग क्रेमर्स रूल। यहाँ पर अच्छा एक बार इसका यहाँ पर आंसर दिखाई देते हैं, उसके बाद क्रेमर्स रूल से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए 12 एंड 13। ठीक है, क्रेमर्स रूल से कैसे हम सॉल्व करते हैं? पहले तो हम डेट वैल्यू निकालते हैं। क्रेमर्स रूल से सॉल्व तभी होगा जब डेट, इसको लीनियर इक्वेशन को हम ax इक्वल्स टू बी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, या अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तभी हम क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, और फिर बी जो होता है उसको इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में बारी बारी में पुट करके D1 D2 एंड D3 निकालते हैं। तो यहाँ पर x1 इक्वल्स टू D1/D होता है, और x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू D2/D होता है, एंड z इक्वल्स टू D3/D होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x plus y plus z, this is equals to 3, 2x plus y plus, sorry, minus z minus z, this is equals to 4, and x plus 3y plus 2z, this is equals to 2. So here a, this is equals to 1 1 1 2 1 minus 1 1 3 2. X, this is equals to x y z, and b, this is equals to 3 4 2. Now date a 1 1 1 2 1 minus 1 1 3 2. This is equals to 1 2 minus of minus 3, that means plus 3, minus 1 4 plus 1, and plus 1 into 6 minus 1. So this is equals to 5 minus 5 plus 5. This is equals to 5 not equals to 0. So we can solve the system of linear equations by Cramer's rule. Okay, now here d equals to capital D, this is equals to 5. Now d1, this is equals to, यहाँ पर b का वैल्यू पुट करेंगे 3 4 2, मतलब फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद 1 1 3 1 minus 1 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 into 2, and minus of minus plus 3 minus 1 into 8 plus 2 plus 1 into 12 minus 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि 15 आएगा, एंड 8 plus 2 10 minus 10 आएगा, एंड प्लस 10 आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 15।
उसके बाद D2, सो D2 दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर 1 2 1 3 4 2, 1 2 1 3 4 2, मतलब इसमें हम यहाँ पर B को पुट कर रहे हैं, उसके बाद 1 - 1 2, 1 - 1 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 8 प्लस 2 -3 इंटू 4 प्लस 1 एंड plus 1 into 4 minus 4. So this is equals to 10 and minus 15. This is and plus 0. So this is equals to minus 5. D3 this is equals to 1 2 1 2 1 and 1 1 3 1 1 3 and ये जो B का वैल्यू है वो थर्ड कॉलम में लिखेंगे 3 4 2. So this is equals to 1 into 2 minus 12 minus 1 into 4 minus 4 and plus 3 into यहाँ पर 6 minus 1. So this is equals to minus 10 minus 0 and plus 15. So this is equals to plus 5. Now x की वैल्यू क्या होगा d1/d. d1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 15 है, सो 15/5 दिस इज इक्वल्स टू 3. y की वैल्यू क्या है d2/d, दिस इज इक्वल्स टू -5/5 दिस इज इक्वल्स टू -1 एंड z की क्या वैल्यू हो जाएगी 5/5 दिस इज इक्वल्स टू 1. सो 3 - 1 1, इसमें पुट कीजिए 3 - 1 1 3, 3 - 1 1 ओ ये -1 होगा, हाँ. उसके बाद 3 - 1 1. ठीक है, यहाँ पर क्या है अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है मतलब सेटिस्फाई हो रहा था. सॉल्यूशन बिकम x this is equals to 3, y this is equals to -1, z equals to 1. ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C. इसमें दिक्कत है, ठीक है. यहाँ पर बोल रहे हैं कि B1 B2 B3 कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगा. हमें पता है कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या है, हर एक का अलग अलग वैल्यू हम निकाल सकते हैं. x1 का, x2 का, x3 x4 का एक ही वैल्यू जैसे जिस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना, जैसे क्रेमर्स रूल में अभी हमने निकाला है, तो वैसा अगर हम यहाँ पर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तभी उसको हम कॉन्सिस्टेंट बता सकते हैं. ठीक है, तो कॉन्सिस्टेंट होने के लिए हमें अननोन एंड नंबर ऑफ इक्वेशन अननोन से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, पर अननोन जितना है उससे कम इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं होना चाहिए, तब हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट x4 के. बाकी अगर x4 रहा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वेरिएबल्स 4 है और नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है. ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बहुत जगह पर देखा, बुक में भी देखा, उसके बाद मैंने उसमें देखा गूगल में. ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को पुट करके मैंने इसका आंसर सर्च किया, तो उसमें बता रहे हैं कि हम इसको क्या करेंगे कि रो ऑपरेशन करके, जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा 1 2 2 -2 एंड उसके बाद 1, उसके बाद ये आएगा. ठीक है, 1 -1 -1 1 एंड उसके बाद 1 1 1 1 -1 1. इसको हमने यहाँ पर रो ऑपरेशन करके ज़्यादातर जीरो करना है. और यहाँ पर अगर जीरो आ रहा है ना, यहाँ पर जो भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर B1 B2 B3 करके, सॉरी 1 1 नहीं, B1 B2 B3 करके वैल्यू आ रहा था, तो यहाँ पर जो टर्म आ रहा था उसको इक्वल्स टू 0 करके B का इक्वेशन निकाल रहे, तो वो गलत है. क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे ये अगर पूरा 0 हो गया तब तो
तब तो वो consistent होगा ही नहीं, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड आप लोग देखेंगे इस बुक में, 141 के बुक में, तब यहाँ पर क्या है कि ऐसे x3 एंड x2 x3 एंड x1 x2 x3 रहता है, तब हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो x3 कुछ रहेगा ही नहीं, x3 x4 का वैल्यू, x3 x4 दोनों रहेगा तभी तो वो लैम्डा करके वैल्यू आएगा, मतलब तभी अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा, है ना। तो क्या है कि कंसिस्टेंट ये होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या, आप लोग का अगर मतलब पता है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ज़्यादातर मतलब बुक देखकर और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखकर, सॉल्यूशंस देखकर मेरा कंक्लूजन ये है, ठीक है। आप लोगों को अगर किसी को पता होगा कि इसको सॉल्व किसी बुक में इसको सॉल्व किया गया है, व किसी ऑनलाइन साइट में इसका आंसर मिल रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं सभी को, ठीक है, ताकि इसका सॉल्यूशन सभी देख पाएंगे। मेरे हिसाब से इसको हम मतलब B1 B2 B3 का कोई कंडीशन ही नहीं निकाल सकते हैं कंसिस्टेंट के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंट कभी भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5A क्या है, कंसीडर द लीनियर ऑपरेटर टी मैप्स सी क्यूब टू सी क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ z1 z2 z3, जो है z1 माइनस आई जेड टू प्लस z3, आई जेड वन प्लस टू z2 एंड z1 प्लस z3। फाइंड टी स्टार, हमें टी स्टार फाइंड करना है। इज टी सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट होगा या नहीं ये भी हमें दिखाना होगा, ठीक है। टी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5A। here t this is equals to t of z1 z2 z3, ओके। ऐसे लिख लेते हैं, t of z1 z2 z3, दिस इज इक्वल्स टू z1 माइनस आई z2 प्लस z3, आई z1 प्लस 2 z2, z1 प्लस z3। सेल्फ एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, t of x and y this is equals to x t star y, okay। t z1 z2 z3 and y1 y2 y3, ओके, y के लिए। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या है, z1 माइनस आई z2 प्लस z3, आई z1 प्लस 2 z2 एंड z1 प्लस z3, एंड यहाँ पर क्या आएगा, y1 y2 y3। इन दोनों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट। सो दिस इज इक्वल्स टू y1 इंटू z1 z1 minus I z2 plus z3 and plus y2 into I z1 plus 2 z2 and plus y3 into z1 plus z3, ओके। सो ये वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, z1 इंटू क्या आएगा, z1 इंटू y1 प्लस आई y2 प्लस y3 and plus z2 into minus I y1 plus 2 y2 and z3 into y1 and y1 plus y3, ओके। सो क्या ये हम देख रहे हैं कि z1 z2 z3 के जैसा है, z1 माइनस आई z2 प्लस z3, यहाँ पर माइनस था पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये दोनों यहाँ पर हम बोल रहे हैं हुई चीज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये
टी स्टार वाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 एंड यहाँ पर क्या हो रहा है टी स्टार, इसको हम क्या बोल रहे हैं Y1 Y2 Y3। ओके, Y3। तो हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टी स्टार हो रहा है वो टी के साथ इक्वल नहीं है। हेयर टी इज नॉट इक्वल्स टू टी स्टार, सो ये टी स्टार हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि टी इज नॉट सेल्फ एडजेंट, ये टी स्टार है, ठीक है। नाउ अच्छा, टी स्टार अलग करके लिखना था, हाँ तो लिख दीजिए ऐसे। यहाँ पर क्या है कि टी स्टार y1 y2 y3 दिस इज इक्वल्स टू y1 plus I y2 plus y3 and minus I y1 plus 2 y2 and y1 plus y3, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। तो सेल्फ एडजेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5b, let t maps r square to r cube defined by t of xy this is equals to x x plus y x minus y and s defined है s x y z x and y minus z by 2, suppose that b1 and b2 स्टैंडर्ड बेसिस। सो यहाँ पर क्या है आर क्यूब में बेसिस क्या होगा, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ पर आर स्क्वायर में क्या होगा 1 0 0 1। ओके, नाउ चेक दैट टी कॉम्पोजिशन एस, ये क्या टी टी एंड कॉम्पोजिशन एस ऐसा होगा, मतलब टी मैट्रिक्स कॉम्पोजिशन एस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कॉम्पोजिशन नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, टी इंटू हम एस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टी ऑफ एक्स वाई दिया गया, यहाँ से मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5b है ये। टी ऑफ एक्स वाई दिया गया है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। सो यहाँ पर क्या है टी ऑफ 1 0 निकालेंगे, सो यहाँ पर 1 1 1 एंड टी ऑफ 0 1 निकालेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1। सो टी ऑफ यहाँ पर क्या होगा टी टी ऑफ b1 b2, सो दिस इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर क्या होगा 1 0 ऐसे आएगा 1 0 1 1 1 माइनस 1। ओके, and s of x y z this is equals to s of x y z this is equals to x x minus y by 2। okay, so s of 1 0 0, so this is equals to 1 1 by 2। okay, s of 0 1 0, so this is equals to 0 0 minus half and s of uh, uh, is it, oh sorry, y minus z, here given that y minus z, so 1 and 0 obviously, it will be 0 and half and 0 0 1, it will be 0 and minus half। okay, so s b2 b1 this is equals to 1 0 0 half 0 minus half। ओके, नाउ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो टी ऑफ एक्स वाई कॉम्पोजिशन एस ऑफ एक्स वाई जेड, सो टी ऑफ कॉम्पो टी ऑफ एस एक्स वाई जेड होगा, सो इसका वैल्यू क्या हो रहा है टी ऑफ एक्स वाई माइनस जेड बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x
So ये x plus y, that means x plus y minus z by 2. So 2x plus y minus z by 2, ये वैल्यू आएगा 2x plus y minus z by 2. एंड उसके बाद क्या आएगा x माइनस वाई, सो माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो 2x माइनस वाई प्लस जेड बाई 2, ये वैल्यू आ रहा है. अब यहाँ पर इसका मैट्रिक्स निकालेंगे t ऑफ 1 0, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा 1 1 0, सॉरी यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई जेड ही आएगा ना, एक्स वाई जेड टू एक्स वाई जेड होगा, t ऑफ 1 0 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1, t ऑफ 0 1 0, सो ये वैल्यू क्या आएगा 0 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, t ऑफ 0 0 1, इसका वैल्यू क्या आएगा z के जगह पर 1 पुट करें, सो माइनस 0 माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, 0 माइनस हाफ एंड प्लस हाफ. ओके, सो t यहाँ पर क्या होगा b2 है ना, आर क्यूब टू आर क्यूब, टी कॉम्पोजिशन s b2, सो ये वैल्यू क्या आएगा 1 0 0, 1 हाफ माइनस हाफ एंड 1 माइनस हाफ एंड हाफ. नाउ हम यहाँ पर s जो मैट्रिक्स है एंड इंटू टी, सो t इंटू एस करेंगे, सॉरी t इंटू एस, so this is equals to t matrix into s matrix, so this is equals to t matrix यहाँ पर and s matrix, दोनों मैट्रिक्स क्या है s है, यहाँ पर t है, 1 0 1 1 1 माइनस 1 1 0 1 1 1 माइनस 1, एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे 1 0 0 1 0 0 1 हाफ 1 हाफ माइनस हाफ, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 आ रहा है 0 0, उसके बाद 1 प्लस 1 2 आ रहा है, इसमें तो 1 आया था, फिर हाफ आ रहा है माइनस हाफ आ रहा है, 1 माइनस 1 0 आ रहा है, इसमें तो 1 आया था, एंड यहाँ पर माइनस हाफ आ रहा है, इसमें प्लस हाफ आ रहा है. बाकी सब सेम है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये तो यहाँ पर अलग आ रहा है पर सेम आना चाहिए. एक मिनट चेक कर लेते हैं. अच्छा, हमने s में यहाँ पर 1 पुट कर लिया है, हमें यहाँ पर 0 पुट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा और फिर यहाँ पर 1 होगा और फिर यहाँ पर भी 1 होगा, अब जाकर हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या है t कॉम्पोजिशन s, दिस इज इक्वल्स टू t t कॉम्पोजिशन s एक साथ. ओके, सो ये प्रूव हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 का सी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 माइनस 2 1 1 0 1 एंड 1 माइनस 1 1, ऑल्सो चेक वेदर हाफ हाफ एंड हाफ जो है ये lies on this plane or not. So the vector equation of the plane, vector equation of the plane passing through the points 1 minus 2 1 1 0 1 1 minus 1 1.
1 माइनस 1 1 इज क्या होगा यहाँ पर देखिए, ए बी सी यहाँ पर अगर पॉइंट है तो आर इक्वल्स टू ए प्लस अल्फा इंटू बी माइनस ए प्लस म्यू इंटू सी माइनस ए। सो आर दिस इज इक्वल्स टू 1 - 2 1, इसको ए लेते हैं, प्लस अल्फा इंटू बी माइनस ए 1 0 1 माइनस 1 - 2 1 प्लस प्लस म्यू इंटू सी माइनस ए 1 - 1 1 माइनस 1 - 2 1. So 1 - 2 1 plus alpha into 0 2 0 plus mu into 0 1 0. So this is equals to 1 minus 2 plus 2 alpha plus mu and 1. ओके, सो ये हो रहा है हमारा वेक्टर इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, हाफ हाफ हाफ, अगर हम हाफ 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 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने इक्वेशन निकाला है। हाफ 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 है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे? ऐसा तो कुछ रेफरेंस दिया हुआ है नहीं इसमें। अच्छा, यहाँ पर आई जे के हो रहा है, तो आई नहीं, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा इसको देखिए हो रहा है या नहीं। बाकी तो यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन मतलब प्लेन का एक इक्वेशन निकाल कर, जैसे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट करते हैं ना कि एक्स वाई जेड होगा, और फिर 1 - 2 1 होगा, 1 0 1 1 - 1 1 और 1 1 1 1 होता है। और इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को अगर इक्वल्स टू 0 करते हैं तो जो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू समथिंग इंटू 0 आएगा वो प्लेन का इक्वेशन होगा। और उस इक्वेशन में हाफ 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 पुट करके देखेंगे कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, वैसा कर सकते हैं। पर इसमें 3 मार्क्स है, इसी में ही शायद कुछ यहाँ पर फॉर्मूला होगा। अगर मिलते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी सबको भी पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 7 ये सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।